3 दिन कबल चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में एक सड़क हादसा पेश आया था जिसमें 3 नौजवान जख्मी हो गए थे, जिनके नाम शेख अफरोज़, मोहम्मद मुख्तार और मोहम्मद सोहेल है। जिनमें से मोहम्मद सोहेल की इलाज के दौरान तुम्बे हॉस्पिटल में मौत हो गई, जिस पर सोहेल के घर वालों ने गुस्से का इजहार करते हुए हॉस्पिटल वालों पर 3 लाख रुपए का बिल बनाकर डेड बॉडी देने का इल्ज़ाम लगाया। सोहेल के घर वालों का कहना है कि पुलिस वालों ने अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की और जिस कार ने इन्हें टक्कर दी उसे भी अभी तक नहीं ढूंढा। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की रिपोर्ट। अगर इंसाफ नहीं मिला ना, पूरों का नाम डालती हूँ, लेटर लिखती हूँ, मैं मर जाती हूँ, मेरे पापा को मार देती हूँ, मेरे भाई को मार देती हूँ। इंसाफ होना मेरे को, अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो हम ना, हमारे तीनों भी हम लोग की जान से हम ना चले जाते। मेरे को एक इंसाफ होना ऐसा साहब मेरा बच्चा मर गया, अब पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहूँ, बहुत तकलीफ है। मैं पोस्टमार्टम नहीं करा सकती मेरे बच्चे का, मैं खुला बोल रही हूँ। अगर नहीं चाहिए तो मेरे को कहाँ से इंसाफ लेना है मेरे पास, बस मेरे को इंसाफ चाहिए। 21 साल का बच्चा है मेरा, मैं बोल रही मेरे को इंसाफ चाहिए। इंतकाल हो गया, फिर 50,000 कैसा बना डॉक्टर, कैसा बना डॉक्टर, कैसा इलाज नहीं करा, 1 लाख रुपए मेरे बाद 50 लाख बोला, कैसा डॉक्टर है वो? बच्चे की जान ले लिया डॉक्टर, बच्चे की जान ले लिया डॉक्टर। अरे सोना बस मेरे को घर बर्बाद हो गया, चल के का बड़ा बेटा चले गया, कैसा है मेरा बच्चा है बेहोश है। हां बेहोश ना भाई को दुख है, मैं बच्चे का इलाज करते बोले, हम बोले जितना भी हो तो हमारा बच्चा अच्छा होना, हो रहा बच्चा हो रहा इलाज हो रहा। अच्छा पैसे ना आज मिलने देते हैं, पैसे मिलने देते हैं, कैसे मिलने भी नहीं दिया, करे बोलना है ना, पैसे देने के भाई पैसे देने के एक दिन का 12-15,000 बिल है, हमारे को पता बोले एक दिन का कोई रहता है ऐसे पूरे बताए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हुसैन अली है। मैं चादरघाट पीएस के मुकाम पे से बात कर रहा हूँ। जो है 19 तारीख जो है ना रात के 1:20 पे जो है ना जो FIR हुआ था उसका कॉपी अब हमको ही मिला है। अभी तक किसी किस्म की तशवीश या किसी किस्म की जो है कंप्लेंट वगैरह करने के बाद में भी कोई एक्शन नहीं हुआ, ना बच्चों को जो है ना दवाखाने में कोई ट्रीटमेंट हुआ। सोहेल का इंतकाल आज 5 बजे हुआ है और दूसरे बच्चों की भी जो है हालत तशवीशनाक है और पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से भी कोई जो है ना वो बाशिंदे को जो है ना अभी अरेस्ट नहीं करे और वही हालत में है। FIR हमारे हाथ को आज लगा है और ये बचना दवाखाने में है और जो है ना अफरोज़ का भी जो है ना अभी कोई पुरसे हाल नहीं है। ऐसी हालत में ना हुकूमत की तरफ से हमको कोई इमदाद है, ना कोई जो पुरसे हाल है, ना जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ना किसी किस्म की जो है ना हमको कोशिश हो रही है। ये हालत में है, हुकूमत से हम यही चाह रहे हैं जी। हाँ, गाड़ी के बारे में अभी किसी किस्म की इत्तला नहीं है हमको कि जो है ना वो गाड़ी कहाँ थी, CCTV का भी जो है ना रिकॉर्ड नहीं मिला। और बहुत बच्चा तो सीरियस कंडीशन में था और बच्चे की डेथ हो गई और इनकी बड़ी बहन है बच्चे की है, बहुत सीरियस कंडीशन में इस वक्त दोनों अभी हॉस्पिटल को ले लेके चले गए। मैं मामी हूँ। सोहेल का एक्सीडेंट का हुआ, सोहेल है उनका नाम, उस्मानिया हॉस्पिटल को ले गए थे उनको, वहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे थे, हाथ नहीं पकड़ रहे थे उनका, कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो हम लोग ऐसा बचते होंगे ना, बल्कि न्यू लाइफ को लाए थे हमारे हॉस्पिटल को लाए, तो उन्होंने क्या है सो बिल पे बिल बना रहे, वो सब ट्रीटमेंट हो रहा बोल रहे, मगर कुछ भी नहीं करे और पुलिस भी कुछ भी एक्शन नहीं ली। मेरे को इंसाफ होना मेरे भाई का, उसको सामने लाना। मेरे बच्चे की आदत चले जाती बोले तो भी हम ना ठीक है, सामने रहता हमारा बच्चा बोले, हम कितना पैसा बोले उतना पैसा लगाते बोले, पैसा लगाए सो करे, 2.5 से 3 लाख हो गए। 19 नाइट में हुआ। उसके बाद में हॉस्पिटल को ले गए, कौन भी पुलिस भी एक्शन नहीं ले रही, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स भी कंप्लेंट करे, सब करे। अभी अब वहाँ को इंसाफ होना, हमारा भाई नहीं दिए, उन्होंने सामने होना, उनको पकड़ के लाना। अगर पुलिस भी एक्शन नहीं ली, मीडिया वाले अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया, डॉक्टरों को अगर उन लोगों को डॉक्टरों को भी पकड़ना, डॉक्टर भी उसमें शामिल है और पुलिस भी पैसे खाई हुई है। मेरे भाई को बोल रहे आ रहे सो दिखा, रोड क्रॉस कर रहे सो दिखा, ठहर रहे सो दिखा, मगर एक्सीडेंट हुए सो नहीं दिखा बोल रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? बोलो आप, किधर का इंसाफ है ये? मेरे भाई, मेरे को इंसाफ होना, मेरा भाई को भी इंसाफ होना।
कौन से हॉस्पिटल के डॉक्टर की लापरवाही? न्यू लाइफ पहले तो उस्मानिया के, उसके बाद न्यू लाइफ में भी ऐसी करे, उस्मानिया में भी ऐसी करे। उस्मानिया में मेरे भाई को और हम लोगों को इंसाफ होना और उसको सामने लाना। अभी एडमिट कहाँ पर थे ना, कौन से हॉस्पिटल? न्यू लाइफ में थे। कितने दिन से? कल मेरा नाम अफरोज है भाई, शेख अफरोज। हम यहाँ रोड पे जा रहे थे। कहाँ पे जाते थे मेरे भाई? कहाँ जा रहे थे आप? यहाँ रोड पे जा रहे थे, रोड क्रॉस करे हम लोग। जी रोड क्रॉस करके वो बाजा बज रहा था गणेश का, वहाँ से हट के हम लोग जा रहे थे साइड से। कहाँ पर भैया? कितने बजे के टाइम पे भाई? 1-1:30 बजे के टाइम पे रात में। तो कैसा हुआ आपका एक्सीडेंट? हम लोग जा रहे थे, पीछे से हमारे 2 भाई भी थे और जी वो लोग रुक गए, फोन में देख रहे थे। जी हम लोग सामने जा रहे थे 3 जन, जी। पीछे से हॉर्न भी नहीं मारा, कौन ने मारा? कार वाला पीछे से लाके मार दिया। जी हाँ, होश नहीं था उसके बाद हम। मेरा नाम सैयद हुसैन अली है, ये हमारा भांजा है और एक जो भांजा था और एक बच्चा था, बस्ती मलकपेट उल मलकपेट पद्मा नगर का है। ये अपने मलकपेट रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा पेश आया 1:20 पे। तो उस वक्त में बच्चे घर से निकल के जो है ना वहाँ पे सवेरा होटल पे खाना लाने के लिए, ये जो है ना परसों हुआ सो है, हफ्ते की रात में। तो बच्चे जो है ना होटल को बिरयानी लाने के लिए रोड क्रॉस करके जा रहे थे। उस वक्त में गाड़ी वाला आके देखते हुए उनको होना बोल के जो है ना मार के गाड़ी उसकी क्रॉस होने के बाद में भी बच्चों को कुचल के चले गया। पैदल कर रहे थे, बच्चों के पास गाड़ी नहीं थी और ये लोगों को गाड़ी की शिनाख्त भी नहीं हो सकी क्योंकि अंधेरा था वहाँ पे, बच्चों को नहीं दिखा। सडन पीछे से लेकर के गाड़ी मार दिया। वहाँ गए तक तो हम वहाँ पे रोड पे पूरा खून पड़ा हुआ था। ऑटो में बिठा के जो है बच्चों को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिए और वहाँ पे जो है ना कोई भी नहीं थे। बीच बचाव के लिए पूरे गणेश के गाड़ियाँ जा रहे थे और वहाँ जाने के बाद में कांस्टेबल आके करके जो है ना उस्मानिया को भेजा। उसी वक्त में मैं उस्मानिया को गया। उस्मानिया दवाखाने का ये हाल है कि वहाँ पे जाने के बाद में सीरियस इमरजेंसी पेशेंट को इतना केयर नहीं है कि जो व्हील चेयर होती वो भी लाने के लिए एग्रिल ग्रुप के लोगों को भी मैनेज करना पड़ रहा। और वहाँ पे पेशेंट में 12 घंटे जो है बच्चे वहाँ पे दोनों रहे। स्कैनिंग के लिए गए तो बच्चा खून की उल्टियाँ कर लिया, वहाँ पे भिजा दे रहे कि इधर न जाओ उधर जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा फिरा के पूरे 12 घंटे उस्मानिया दवाखाने में ख़राब हो गए। मगर कोई 2 रुपये का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कोई रिस्पांस नहीं दिए। बच्चे को वही हालत से निकाल के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में लेके आए। इसके बाद के मामले जो है ना आप लोगों को खुद मालूम है कि जो है ना क्या हाल हुआ है। जो उड़ा के गया, हाँ, उसके बारे में कंप्लेन करें आप लोग? उसके बारे में कंप्लेंट कर दिए। वो लोग बोले कि जो है ना मालूमात कर रहे हैं, मिलते कि जो है ना फौरी जो है ना उसकी गिरफ्तार करेंगे बोल के बोले। गाड़ी नहीं मिली? गाड़ी नहीं मिली, उसकी स्विफ्ट गाड़ी है बोल के इत्तला है जी। आज को 3रा दिन हो रहा। अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं है, पुलिस की इंक्वायरी कोई भी नहीं है। जवान आके खड़े थे और एरिया वाइज लीडर भी आए, मगर अभी तक ना कोई जो है ना देख रेख बच्चों की हुई, ना कोई उनके दवा पानी का मसला हल हुआ। FIR कॉपी भी है अपने पास है। FIR कॉपी हाँ है, यहाँ पे मिल जाती है, उसकी FIR कॉपी डालने लगा दी। पूछना ये है कि ना हमारे को इंसाफ नहीं मिला बच्चों को। PS को गए थे पूछने तो बोले हाँ जल्द से जल्द इंक्वायरी करके निकालेंगे बोले, मगर अब तक को कोई सलाह नहीं है उसका हमारे को। ना बच्चों को दुख दवा डोरी का हुआ। उस्मानिया दवाखाना रहने से नहीं रहना अच्छा है। वहाँ पे रात भर बच्चा तड़पता रहा खून की उल्टियाँ करके, उसको कोई जो है ना हाथ लगा के देखने वाला नहीं था। क्या हम जाके बार पूछने के बाद में भी हमारे दवाखाने में बच्चे को हाथ लगा के नहीं देखे कोई भी। CT स्कैन कराए और MRI कराए, बच्चे को प्लास्टर डाल दिए, हड्डी टूट के 2 टुकड़े हो गई बोले, मगर एक जो है इंजेक्शन नहीं लगा उसको, एक जो है ना कोई दवा ना कोई ग्लूकोज हुआ। वैसी हालत में 12 घंटे तक बच्चा तड़पता रहा, फिर वापस लेके आए। हुकूमत और पुलिस से क्या चाह रहे हैं? पुलिस और हुकूमत से हम यही चाह रहे हैं कि जो हमको इंसाफ होना और वो जो है जो हरकत करके गया और उसको जो अरेस्ट होना, उन्हें उसको सज़ा होना, और ये बच्चों का जो भी जो है ना ये है ट्रीटमेंट का पूरा मसला जो है ना हुकूमत से हम ये तलब कर रहे हैं। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी,
फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।